हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े होंगे या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे, तब तो आप भृगु संहिता के बारे में तो जानते ही होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भृगु संहिता के बारे में। भृगु संहिता जो है वो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है जिसको कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जिसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ज्योतिष शास्त्र या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हमेशा इस किताब का इस्तेमाल करता होगा। भृगु संहिता जो है ये बहुत ही स्पेशल बुक है जो कि बिल्कुल हमारे ज्योतिष शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। और इस ये जो किताब है, जो भृगु संहिता जो है, ये किताब हमें किसी भी इंसान के जीवन के बारे में सटीक जानकारी देता है, या फिर किसी भी इंसान के बारे में जो सीक्रेट है, जो छिपी हुई बातें हैं, उसके बारे में सारा जानकारी हमें भृगु संहिता देता है। इस किताब के जरिए ये जो है हमें बताता है कि हमारा जो जीवन जो है, यानी किसी भी इंसान का जो जीवन है, वो कैसे हमारे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले 9 प्लैनेट्स यानी 9 जो ग्रह हैं उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे धरती पे जितना भी जीवन है वो सारा जीवन हमारे ब्रह्मांड में छिप में 9 जो ग्रह हैं उन्हीं से होकर के जुड़ा होता है। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, 9 ग्रह जो भी हैं, ये सारे प्लैनेट हमारे हर व्यक्ति के जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। और भृगु संहिता जो है ये पुस्तक हमें ये भी बताता है कि हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ जो होता है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जो निजी जो जीवन होता है, उसके बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम ये न जान ले कि उस व्यक्ति के ऊपर कौन कौन से प्लानेट का असर अच्छा है, कौन कौन से प्लानेट का असर बुरा है, या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कौन सा प्लानेट ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और उसके ऊपर कौन सा प्लानेट कम असर डाल रहा है। तो उसके लिए किसी भी की जानकारी को समझने के लिए हमें इस किताब की ज़रूरत होती ही होती है। और इस बिना इस जानकारी के कि कौन से प्लानेट किसी व्यक्ति को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल समझ नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है बिना भृगु संहिता के बारे में। और अगर हम जान जाएं कि कौन सा ग्रह, कौन सा प्लानेट किसी व्यक्ति के कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो हम आसानी से एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं और उस व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में आसानी से हम कुछ भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। और इसी कारण से ये जो किताब है, जो भृगु संहिता जो है, ये किताब हमें किसी भी व्यक्ति के अलग अलग जीवन के हिस्सों के बारे में समझने में भी मदद करता है। और इसी किताब के जरिए, इस पुस्तक भृगु संहिता के जरिए, हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में आसानी से कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका हम एक बर्थ चार्ट बना सकते हैं जिसको कि हम लोग कुंडली भी कहते हैं। और भृगु संहिता जो है ये हमें वो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका जो नैतिक जो जो उसके जो आचरण होता है, जो उसका गुण होता है, इसके बारे में भी हमें ये किताब बताता है। यहाँ तक कि हम किसी भी व्यक्ति का जो मोरल होता है, यानी कि उसका नैतिक मूल्य कैसा है, उसका जो लोगों के प्रति या फिर बाकी चीज़ों के प्रति जो सोचने का जो तरीका है वो कैसा है, क्या वो सच में ईमानदार है या फिर बेईमान है, या फिर उसके जीवन में उसके जो भी अच्छे जो किस्मत होंगे वो, या फिर जो बैड लक, जैसे कि हम लोग बुरा किस्मत बोल सकते हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। यानी कि हम भृगु संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी व्यक्ति के हर एक क्षेत्र के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि कौन सा घटना उस व्यक्ति के जीवन का में कब होगा और कैसे होगा, और उसका जीवन का कौन सा भाग अच्छा होगा और कौन सा भाग बुरा होगा, और उस व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, और उस व्यक्ति का सोचने का तरीका, बातचीत करने का तरीका और काम करने का तरीका भी कैसा होगा। यहाँ तक कि ये जो पुस्तक है इसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कितना लंबा समय तक जी पाएगा, वो यानी कि उस व्यक्ति का जो लाइफ होगा इस धरती पे कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ तक हम ये भी इस किताब के जरिए, भृगु संहिता के जरिए, हम ये भी बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो रिलेशनशिप्स होगा, यानी कि जो सगे संबंधी होंगे दूसरों के प्रति, या फिर इसका जो भी संबंधी होगा, जैसे इसका दोस्त हो गया, परिवार हो गया, इसके माँ बाप हो गए, पेरेंट्स, इसके भाई बहन हो गए, या फिर इसके गुरु हो गया, शिक्षक हो गए, या फिर समाज में लोगों के प्रति, या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति इस व्यक्ति का जो संबंध होगा, जो रिलेशनशिप्स होगा, हम उसके बारे में भी भृगु संहिता के जरिए ही जान सकते हैं। और इस किताब को पढ़ाई करने से हम
और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो पहले से ज्योतिषी कर रहे हैं, जो ज्योतिष बन चुके हैं, वो जानते ही होंगे, या फिर जितने भी नए नए एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जो नए जो जो भी लोग हैं जिन्होंने नया नया एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया होगा, वो सारे लोग इसी पुस्तक का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके भविष्य को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। या फिर जो अभी पहले से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी कभी ना कभी इस पुस्तक का ज्ञान तो लिया ही होगा, और बिना इस पुस्तक के ज्ञान के वो किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उसको उसके पोजीशन को देख करके ही हम उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और उस व्यक्ति का जो जीवन होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक को पढ़ना जो बहुत ही ज़रूरी है। यानी यदि एक पुस्तक भृगु संहिता यदि हम पढ़ लें, तो हम इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी व्यक्ति का, उसके भविष्य के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके भाई बहन के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, या फिर उसके समाज के प्रति जो उस व्यक्ति का जो सोच है उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं, उसके भविष्य को आसानी से हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।